नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ईरान इजराइल के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है, क्योंकि अब तक जो ये पूरा मामला सिर्फ दो देशों के बीच में था, ये सुपर पावर देशों के बीच में लड़ने का अखाड़ा बनता जा रहा है। क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले रूस ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है अमेरिका इजराइल को लेकर, और साथ ही ईरान को लेकर भी बड़ा एक्शन लेने के संकेत दे दिए गए हैं। सबसे खास बात, ये ऐलान किसी रूसी सरकार के ऐरे गैरे मंत्री या फिर किसी सरकारी प्रवक्ता ने नहीं किए, बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किए हैं। लेकिन इसी के साथ दूसरी खबर भी निकलकर सामने आई है इजराइल से। दरअसल अब से कुछ ही मिनटों पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करी है। इसके अलावा वहां के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश मंत्री और वहां के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यानी कि रक्षा मंत्री अमेरिका के, इन सब से बात करी है। और उसके बाद अमेरिका के जो बड़ी न्यूज एजेंसियां हैं उन्होंने खुलासा कर दिया है कि इजराइल कैसे और कब एक्शन लेगा ईरान के खिलाफ और किस प्रकार का बदलाव वो ले सकता है। इस पर बड़ी खबर आई है। दोनों खबरें विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूस से। दरअसल ईरान और इजराइल के इस पूरे युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले बयान तो ये दे दिया है कि दोनों देश अब शांति बनाए रखें, इस मामले को आगे ना बढ़ाए। लेकिन इसी बीच दूसरा बयान पुतिन ने यह दिया है कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में ना आए, क्योंकि अगर अमेरिका दोनों देशों के बीच के युद्ध में या कॉन्फ्लिक्ट में उतरता है या फिर इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक करता है, तो ऐसी स्थिति में रूस खुले तौर पर ईरान का समर्थन करेगा और ईरान को पूरा सपोर्ट भी देगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि अचानक से रूस इजराइल के खिलाफ ईरान को समर्थन क्यों दे रहा है? क्या वो इजराइल से नफरत करता है? तो बिल्कुल नहीं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि पिछले 1.5 सालों में यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के हथियार तेजी से खत्म हो रहे थे। ऐसे में ईरान ने अपनी सेना से निकालकर रूस को हथियार दिए, उसकी मदद करी और यूक्रेन युद्ध में उसका सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, पिछले 1.5 सालों में आपने देखा होगा कि जब से यूक्रेन ने ड्रोन हमला करना शुरू किया है रूस के ऊपर, तो रूस के पास इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जवाब नहीं था। ऐसे में ईरान ने अपनी सेना से निकालकर जो ड्रोन थे, खास करके जो कामिकाजी अटैक ड्रोन थे, वो प्रोवाइड कराए थे रूस को, और उनकी मदद से रूस अब भी यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यानी कि यूक्रेन युद्ध में जो रूस का साथ दिया ईरान ने, उसी का बदला चुका रहा है आज की तारीख में रूस ईरान को। लेकिन रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इसमें अमेरिका नहीं कूदता है और लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान की रहती है, तब वो किसी का भी सपोर्ट नहीं करने वाला। ईरान का सपोर्ट वो इसी सूरत में करेगा जब अमेरिका इजराइल के लिए ईरान पर अटैक करे। तो खैर, ये तो हो गई रूस के रिस्पॉन्स की बात। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी CNN ने खुलासा किया है आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में कभी भी इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, और ये अटैक बहुत ही ज्यादा मैसिव होगा। और बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इजराइल अपने लड़ाकू विमानों के जरिए, खास करके स्टेल्थ F-35 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान की धरती पर एक मैसिव स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। और मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि पिछले कुछ सालों में जितना भी मैंने इजराइल की स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा है, मेरे अनुसार इजराइल जो रिहायशी इलाके हैं, यानी कि जहां पर ईरान में आम लोग रहते हैं, वहां पर अंधाधुन अटैक नहीं करेगा, जैसे कि ईरान ने कर दिया इजराइल के ऊपर। ऐसे में मेरे हिसाब से अपनी एयर स्ट्राइक में इजराइल ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यानी कि जहां पर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने का काम करता है, उन्हें टारगेट कर सकता है। इसके अलावा कई सारी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना के रखी हुई है ईरान ने, यानी कि बड़े बड़े अंडरग्राउंड बंकर हैं जहां पर ये मिसाइलें छुपा कर रखते हैं, उन्हें टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा ईरानी सेना के जो कई सैन्य बेस हैं, उन्हें टारगेट किया जा सकता है। तो यानी कि जो ईरानी सेना के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, मेनली उन्हें ही टारगेट कर सकता है इजराइल। और इजराइल की रणनीति भी रही है कि आम लोगों को ज्यादातर निशाना नहीं बनाते। हालांकि CNN ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आज सुबह से ही अमेरिकी प्रशासन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह समझाने में लगा हुआ था कि अब मामले को खत्म कीजिए, ईरान के साथ एक नया युद्ध शुरू मत कीजिए, वरना अमेरिका को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसे में चीन इसका फायदा उठा सकता है ताइवान में, और इस समय अमेरिका
तीन युद्धों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन फिलहाल इजराइल का जो गुस्सा है उसे देखकर नहीं लगता कि इजराइल चुप बैठेगा। हालांकि जो भी होगा सबसे पहले अपडेट यही मिलेगा आपको, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।